नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज थोड़े से अंतराल के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 147 लेकर के। और आज है 21 जुलाई 2021। क्या बात है, 21/7/21। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम में से सभी के साथ लगभग ऐसा होता होगा कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसकी तो शायद हमें उम्मीद भी नहीं होती है। पिछले 1 महीने से लगभग मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इन दिनों मैं ये सोचता हूँ कि कहानी रोज़ रिकॉर्ड की जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब मैं सोचने बैठता हूँ ना तो इतनी घटनाएं, इतनी बातें याद आती हैं, और कुछ पुराने ऑडियोज़ वगैरह याद दिला देते हैं। तो सोचता हूँ यार, ये कब ख़त्म होगा भाई ये सिलसिला, और कभी होगा भी कि नहीं होगा। यकीनन दोस्तों, आप सब इस कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसीलिए मैं भी इस कहानी को बड़े मन से सुना रहा हूँ। हालांकि मैं सारी कहानियाँ ही मन से सुना रहा हूँ, लेकिन उदयपुर कन्वेंशन की दोस्तों बात ही कुछ और है। मैं अपनी तरफ से इसको अब तक का मेरा सबसे कठिन कन्वेंशन मानता हूँ, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल आई। और यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग क्लब के पिछले 5 वर्षों में किसी भी गतिविधि को पूरा करने में अगर मुझे पूछा जाए तो नंबर 1 पे मैं उदयपुर कन्वेंशन को रखूँगा, जिसमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खैर, वो सब तो अपनी जगह है। अब पिछले दिनों जब मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की थी, उसके बाद से एक चीज़ और मेरे सामने आई कि इस कन्वेंशन में एक और बात नई हुई थी जो यूनिक थी अपने आप में, और जो हमने पहली और आखिरी बार किया था। लेकिन अब इस कहानी के बीच में उसको मैं नहीं लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन वो सुनाऊंगा ज़रूर। और वो भी समझिए कि एक तरह की, मतलब क्या कहना चाहिए, एक ट्रिक था कि ऐसा भी करके देखना चाहिए। और कुछ नहीं तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ा ही पड़ा, और वैसे हमारे लिए तो वो बड़ा फ़ायदेमंद रहा। खैर, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है क्या नहीं है, वो बाद में बात करेंगे इस पर। आज तो सस्पेंस कहानी के शुरू में ही आ गया। दोस्तों, बात चल रही है 17 दिसंबर 2017, रविवार का दिन। और सुबह सुबह लगभग 9-10 बजे हमारे ऑटो वाले को लेकर के, जिसको कम से कम हमने परमानेंट कर लिया था, राजू, हम पहुँचे महाप्रज्ञ विहार, मैं और भानु। हमारे उदयपुर वाले साथियों को पता भी नहीं है कि हम लोग उदयपुर में आ चुके हैं। इधर हमारे जो शुभचिंतक हैं वो लगातार संपर्क में। तो वहाँ जाकर के दोस्तों, हमें वहाँ पर एक केयरटेकर मिला, और उसको हमने अपनी बात बताई सारी। जब उन्हें हमारी बात बताई गई, हमने जब सारी बात बताई उनको, तो उसको उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। खड़े खड़े ही 5 मिनट में ही सारी बातचीत हो गई, और उन्होंने जो कहा वो बड़ा हमारे लिए एक तरह से धक्का था वो। और ये एक बात सच ये भी है दोस्तों कि भविष्य में क्या होने वाला है ये तो देखिए, ना मैं जानता था, ना भानु जानता था, और ना ही कोई अंदाज़ा लगा सकता है। इसीलिए मैं इस बात को दिल से स्वीकार करता हूँ कि ये सब बातें मैंने आपको जो कही कि अली ने तो हमको महसूस नहीं होने दिया, उन्हें तो परेशानियाँ समझ में आ गई थी, लेकिन उस समय मुझे कम से कम अली भाई पर बड़ा गुस्सा आ रहा था,
क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि अली भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे तो जो सामने था वही दिख रहा था। दोस्तों, उन्होंने ये कहा, गार्ड साहब ने जो भी थे, कि सर अगर यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ किसी कार्यक्रम की बुकिंग होती है, तो उसकी सूचना हमारे पास लगभग 1 महीना पहले आ जाती है। अब आप ध्यान दीजिए, कार्यक्रम शुरू हो रहा है 27 दिसंबर 2017 से, और 29 दिसंबर 2017 से, और 28 दिसंबर को लोग आना शुरू हो जाएंगे, हमारे मेंबर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और 17 दिसंबर को जहां हमारा कार्यक्रम होना है वहां का व्यक्ति कह रहा है कि आपकी तो कोई सूचना ही नहीं है, और अगर कार्यक्रम होता तो 1 महीना पहले आ जाती सूचना हमारे पास। तो जाहिर सी बात है ना साथियों कि ऐसी परिस्थितियों में हम क्या सोच सकते थे, हम भी तो इंसान ही हैं आखिर। उस समय तो मानिए कि यूँ समझिए कि पैरों तले ज़मीन ही सरक गई थी, लेकिन संभाला जैसे तैसे, और उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने ही रास्ता भी सुझाया। उन्होंने, भाई साहब ने हमको बताया कि ये चौहान साहब हैं इसमें ट्रस्ट में, और वो लक्ष्मण सिंह जी हैं, और ये वो हैं, ये हैं, वो हैं, इनका यहाँ यहाँ ऑफिस है, यहाँ यहाँ ये इनके पदाधिकारी हैं, वो मिल सकते हैं आपको। मतलब कुछ उन्होंने हमें हिंट दिए, चीज़ें बताई कि एक बार सर हो सकता है आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारा जो एक दूसरा कार्यालय है, दूसरा जो ऑफिस है हमारा, वहाँ पहुँची हो, और वो हम तक नहीं आ पाई हो उसकी सूचना, ये भी हो सकता है। तो उसने मतलब कुल मिला करके दिलासा देने की भी कोशिश की, और जो सच्चाई थी वो भी उन्होंने बता दी। अब वहाँ रुकने का तो कोई मतलब था नहीं, और जिस ऑफिस का उन्होंने ज़िक्र किया दोस्तों, वो ऑफिस आप मान के चलिए एक शहर की लंबाई A से Z तक है। A पर ये महाप्रज्ञ विहार है, तो Z पर उनका वो जो कार्यालय जिसका वो जिक्र कर रहे थे, यानी दूसरी ब्रांच सवीना नामक जगह में कहीं पे कोई थी जगह, अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन सवीना में किसी सेक्टर में कहीं पे वो ऑफिस था उनका। उदयपुर शहर की बात कर रहा हूँ। वहाँ से हम रवाना हुए, लगभग 11 बज गए होंगे, और इस बीच में रास्ते में हमने कुछ और काम भी निपटाए। एक हमारा ऑटो वाला जो था वो कोई सिनेमा हॉल था, उसके पास में कोई धर्मशाला थी, उन्होंने वो बताई, हमने वो भी देखी। वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पारस, हाँ शायद पारस सिनेमा के पास में वो धर्मशाला थी, लेकिन वो कौन सी थी वो मुझे याद नहीं है। तो उसको हमने देखा, और ऐसे करके, क्योंकि भाई जब Z तक जाना है तो रास्ते में जो कुछ है वो भी तो आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। इस बीच में हम उन भाई साहब के, चौहान साहब के घर तक चले गए, उनका घर का पता पूछा, कहीं से एड्रेस लिया, इधर उधर से उनके नंबर लिए, वहीं से ही महाप्रज्ञ विहार से ही। तो चौहान साहब के घर पहुँचे, वहाँ पे लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद उनकी श्रीमती जी निकल कर के आई। वो बोलती वो तो चुनाव में व्यस्त हैं। हमने कहा फ़ोन पर बात करवा दीजिए, तो उन्होंने फ़ोन पर बात करवाई। उन्होंने कहा कि देखते हैं, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, ये वो कुल ना करके फ़ोन काट दिया। यानी अजीब स्थिति, मतलब उनका घर जहाँ था वहाँ पर भी हम पहुँच गए। वहाँ से फिर हमें उस जगह तो जाना ही था जहाँ पे उन्होंने कहा दूसरा कार्यालय है, और वहाँ पे शायद कोई पता नहीं लक्ष्मण जी थे या जो भी थे वो मिलेंगे, उनके पास भी पहुँचना था। तो इस बीच में हमने ये एक देखा होटल, सॉरी एक धर्मशाला हमने देखी, लेकिन नहीं बात बनी। वहाँ से हमें पहुँचते पहुँचते साथियों उस जगह पे जहाँ पे इनका कार्यालय थे, वहाँ करीबन हमें 2:30 बज गए होंगे, मान के चलिए आप।
ये सारे काम करते करते, और खाने पीने का कोई अता पता नहीं है। ये भी ध्यान देना साथ में आप, क्योंकि टेंशन किस बात की है? काम की है। वहाँ गए, वहाँ पता नहीं वो अपने निजी कार्यों में कुछ व्यस्त थे, किसी महिला का कोई प्रकरण चल रहा था, कुछ था वहाँ पर, जो भी पदाधिकारी था उस समय। तो करीबन 1-1.5 घंटे के बाद तो उन्होंने हमें समय दिया मिलने का, नंबर उन्होंने बात मतलब कि हमको बुलाया और बिठाया, बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से बिठाया, बड़े सज्जन व्यक्ति। और उन्होंने हमारे सामने ही रजिस्टर्स को ओपन भी किया, मुझे और भानु को सामने बिठा करके बाकायदा। उन्होंने सारी सिचुएशन को भी समझा। उन्होंने कहा देखिए सर, अगर यहाँ कुछ भी आता तो इस रजिस्टर में दर्ज होता, लेकिन ना तो आपकी कोई एप्लीकेशन, ना आपकी कोई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब आप समझिए कि अली पर गुस्सा क्यों आ रहा था। अली भाई लगातार ये कह रहे थे सर एप्लीकेशन मूव कर दी है, एप्लीकेशन पुटअप कर दी है, हमने जाकर के एप्लीकेशन दे दी है। अरे भाई, तो जब वो दी है तो वो गई कहाँ? और इससे कहानी यही समझ में आई कि वो दी ही नहीं गई। और अब वो भी बाद में पता चला, हुआ ये कि वो शायद एप्लीकेशन अली ने मनीष को दे दी होगी और मनीष ने आगे नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि मनीष भी कहीं ना कहीं पार्टी बदल चुका था। जो मैंने बताया था आपको कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि उदयपुर में उनके अनुसार उनके शहर में जाकर के रिकॉर्डिंग क्लब जैसा कोई छोटा मोटा संगठन कोई जाकर के कार्यक्रम कर ले, और वो भी उनकी कहना चाहिए उनके आशीर्वाद के बगैर, उनके वरद हस्त के बगैर, उनकी उपस्थिति के बगैर। जो लोग राजस्थान से परिचित हैं या उदयपुर शहर से परिचित हैं, वो सब जानते हैं इन सारी चीज़ों को, इसलिए कोई मतलब नहीं है उसका। बहरहाल ईश्वर साथ में था, इसलिए ये नीचे वाले लोग साथ ना भी हों तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जो है, इसलिए अब बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार अली भाई ने क्या कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद हमने गलत भरोसा कर लिया, और उत्साह ज़्यादा, समझदारी कम, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि अली भाई की वजह से ही ये कन्वेंशन नहीं होने वाला था, और कन्वेंशन हुआ भी तो अली भाई की ही वजह से। वो सब तो अब धीरे धीरे जब कहानी सुनते जाएंगे तो पता चलेगा। तो साहब, वहाँ से फिर निकलने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। क्या करते उसके? हम कर भी क्या सकते थे? हमारे हाथ में भी क्या था? फिर उसके बाद में वहीं पर सवीना एरिया में ही हमने सोचा भाई अब ये तो गया हाथ से सब कुछ, और यहाँ से कोई उम्मीद बची नहीं थी। ये मान लिया कि अब ये मान लिया था कि भाई अब कुछ नहीं होना जाना इस जगह पे, भूल जाओ इसको। महाप्रज्ञ विहार गया, हमारी किस्मत में नहीं है, जो कुछ है वो नई जगह है। जब ये समझ लिया कि नई जगह है तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर मैनारिया गेस्ट हाउस से एक बड़ा फेमस है उदयपुर में, हम वहाँ गए। वहाँ से निकल करके मैनारिया गेस्ट हाउस गए, और मैनारिया गेस्ट हाउस देखा हमने। लगभग 3 फ्लोर का वो है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। वहाँ कमरे थे, किराया भी बहुत महंगा था। पूरी धर्मशाला की हमने बात की तो भाई साहब कहते हैं एक दिन का लगभग 60,000 रुपया। हमारा तो कार्यक्रम 3 दिन का है, तो 1,80,000 रुपया पैसों से भी नहीं बना। फिर आखिरकार वहाँ पर क्या था कि जो हमने उसको एक जो आंकड़ा दिया 300 लोगों का, तो वो भी व्यवस्था नहीं थी, 300 लोग वहाँ नहीं रुक सकते थे। उन्होंने अपनी तरफ से जुगाड़ बिठाया था। एक हॉल था उसमें बहुत बड़ा, जहाँ पर स्टेज बना हुआ था जो कार्यक्रम के लिए था। वो कहते हैं यहाँ गद्दे लगा लो, यहीं पे कार्यक्रम कर लो। मैंने कहा यार भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है कोई कि भाई अब कहोगे दिन में तो चेयर लगा लो, रात में गद्दे लगा के सो जाओ, तो इतनी मेहनत कौन करेगा। तो कुल मिला करके उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हमने छोड़ दिया। उसी के आसपास एक दूसरा था, वो भी हमने देखा, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी, कुछ था ही नहीं वहाँ, तो छोटा सा था। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 10 दिन बाद
इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसमें लगभग 350 लोग आने वाले हैं, रजिस्ट्रेशंस और वॉलेंटियर्स और सब मिला करके, हमारे अपने लोग मिला करके। तो क्या होगा, बार बार दिमाग में यही चल रहा था, भानु पैसा लौटाना पड़ेगा, हमें सबकी फ़ीस लौटानी पड़ेगी। भानु ने कहा कि सर लग तो ऐसा ही रहा है, क्या करें सर, और कोई, वही दिमाग तो दोनों का ख़राब हो रहा था। अब हम किसको कहते भी तो किसको क्या कहते, एक दूसरे को ही कह सकते थे जो कुछ कहना था वो। फिर भी और भी इधर उधर छोटे मोटे देखते देखते शाम हो गई। शाम के लगभग हमें करीबन 6:30-7 बज गए होंगे, 6 साढ़े 6 करीब बज गए होंगे। लेकिन पता नहीं दोस्तों कहाँ से ईश्वर ने कुछ संकेत दिया या क्या हुआ, समझ में नहीं आया। मैंने पिछली कहानी में आपसे कहा था ना कि सुबह हम जब निकल रहे थे महाप्रज्ञ विहार के लिए, तो हमारे ऑटो वाले ने जहाँ से टर्न लेना था वहाँ पर एक धर्मशाला थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा समारोह स्थल था। उसके पास गाड़ी रोक करके कहा था कि कहीं ये तो नहीं है, ये भी जैनियों का ही है। मैंने उसको कहा राजू, हो ना हो देखते हैं, अब आखिरी कोशिश। एक बार आपने सुबह जहाँ गाड़ी रोकी थी वहाँ लेकर के चलिए ऑटो। राजू ने कहा ठीक है, लेके चलते हैं। उसको तो जहाँ हम कहेंगे वहाँ जाना ही था। वहाँ गए साहब, रात में अंधेरा, सर्दियाँ, 7 बजे आप जानते हैं उससे पहले ही अंधेरा हो जाता है। हम जब गए तो हमारे इन दोनों साथियों को, भानु लो विज़न है और राजू साइटेड, इनको कुछ दिखा नहीं वहाँ ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आई कहानी। और जिस गेट पर जाके उसने गाड़ी रोकी उसको वो गेट भी बंद मिला। हो सकता है कोई और गेट हो, पता नहीं, लेकिन उस समय तो हालात यही हुआ। सब कुछ था, बस इतना ही कहानी समझ में आई कि सर है बड़ा लंबा चौड़ा है, सब कुछ है, ये है वो है, जो भी है, लेकिन बंद है। आखिरकार ये तय किया गया कि मानो कल सुबह आकर के एक बार इसको भी पता लगाएंगे। और तो देखना ही थे, बाकी तो देखना ही था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन दिल में गुस्सा था। और दोस्तों वो दिन ऐसा था कि उस दिन तो मैं भी एक बार को तो मान चला था कि शायद ये कन्वेंशन होने नहीं जा रहा है। लेकिन बस वही है ना, कहते हैं इंसान उम्मीद पर ज़िंदा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे भी पता नहीं ऐसा ही कुछ लग रहा था कि यार एक बार, एक ही दिन में तो हार नहीं माननी चाहिए। तो भानु ने कहा ठीक है सर, सुबह आएंगे, सुबह देखेंगे, और नहीं तो कल, अगर सर नहीं होता है तो कल दिन की गाड़ी से वापस अपन रवाना हो जाएंगे। और यही निर्णय हुआ। और उस रात दोस्तों, न दिन में न रात में मैंने खाना नहीं खाया। 17 दिसंबर 2017 मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन रात को भानु को मैंने 10 बजे भेजा, भाई तू तो खाना खा के आ, क्योंकि तुझे तो भटकना है, घूमना है मेरे साथ साथ। और हम तो क्या है, हमें तो दिमाग चलाना है, लेकिन तुम्हें तो अपना शरीर भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो फिर ज़बरदस्ती मैंने, भानु का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसको खाना खाने भेजा। और उस रात सर्दियाँ, सोचिए दोस्तों, हम उसी सिद्धार्थ होटल में बिल्कुल खाली हाथ, बिल्कुल निराश, हताश, परेशान सो गए। लेकिन 18 दिसंबर सुबह हुई और सुबह को हम वापस वही लगभग 9 साढ़े 9 बजे उस जगह के लिए रवाना हुए। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद में, क्या हम उसको बुक कर पाए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बुक किया किसी और को, कार्यक्रम कहीं और हुआ,
खुद हमारे हाथों से भी ऐसा हुआ। और उस दिन 18 तारीख को क्या हमें उदयपुर के साथियों ने ज्वाइन किया या नहीं किया, ये सब 148 में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कोई भी प्रयास कार्यक्रम अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब हमेशा तैयार है कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ यूनिक करने के लिए। कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू हो रही हैं दोस्तों 23 तारीख से, उसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। एक हमारे चैनल पर कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली है, टेक्स्ट मैसेज किया है, उसमें लिंक भी है फॉर्म भरने का, मोबाइल नंबर्स भी हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद। Selected 6313 records button 2049 records button